राधे राधे। सोमवार के दिन और प्रदोष वाले दिन जल चढ़ाने से, भोलेनाथ को जल चढ़ाने से भोले बाबा ज़्यादा खुश क्यों हो जाते हैं? हर हर महादेव। ऐसे तो हर दिन शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, रोज़ मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भोलेनाथ को, बाबा काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं ना, तो हम लोग को बाबा खुश होकर कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति देता है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जो है उनके हृदय में हमेशा राम रहता है, और राम और कृष्ण दोनों एक है। तो इसीलिए जब भोलेनाथ खुश हो जाता है तो आपको कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति देता है। और सोमवार के दिन और प्रदोष वाले दिन जल चढ़ाने से, शाम को दिया जलाने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनता है, कृपा होता है। और जो भी लड़की अगर वो चाहता है कि मुझे अच्छा सा पति मिले, तो भोलेनाथ जब उनके ऊपर खुश हो जाएंगे ना, तो उसको बहुत सुंदर, मतलब प्रेम करने वाला पति उनको मिलेगा। क्योंकि भोलेनाथ बाबा बहुत जल्दी खुश हो जाता है, एक लोटा जल से खुश हो जाता है तो उसको अच्छा पति मिलता है। और कोई लड़का अगर जल चढ़ाता है तो उसको अच्छा पत्नी मिलता है, क्योंकि भोले बाबा तो खुद वृंदावन में गोपी बन के बैठे हैं। इसीलिए तो बाबा का नाम है गोपेश्वर महादेव। और ये गलती मत कीजिएगा, भगवान भोलेनाथ को और कृष्ण भगवान को कभी भी भेदभाव मत करिएगा। एक बार पता है क्या हुआ, दो लड़का था, वो दोनों दोस्त थे। तो एक दिन एक लड़का भोलेनाथ का पूजा करने लगा और एक लड़का कृष्ण भगवान का पूजा करने लगा। तो दोनों घर में मतलब ये शिवलिंग लाए, वो कृष्ण भगवान को लाए। तो जो भोलेनाथ का पूजा करता है ना, वो अमीर बन गया। आज जो भगवान कृष्ण का पूजा करता था तो वो जैसा था कि वैसा ही था। तो एक दिन उसका दोस्त आया और बोला कि अरे तुम अभी भी गरीब हो, अमीर नहीं बन पाए, अभी भी ऊपर नहीं उठ पाए, देखो हम तो अमीर बन गए हैं, तुमको भी शंकर भगवान का पूजा करना चाहिए, कृष्ण भगवान को नहीं। तो उसका दोस्त बोला हाँ तुम सही बोले। फिर वो क्या क्या, भगवान लड्डू गोपाल को उठाए और अलमारी में रख दिए और शिवलिंग को ले आए। फिर घर में एक दिन वो शिवलिंग का पूजा कर रहे थे तो धूप जलाए। तो वो जो धूप जो जलाए उसका जो धुआं है ना, वो ऐसे करके अलमारी की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अभी तो मैं भगवान शंकर का पूजा कर रहा हूँ और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और देखो अपनी तरफ अगरबत्ती का धुआं खींच के ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अलमारी खोला और भगवान को बाहर फेंकने जा रहा था। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो बोले कि अरे, जब आपका पूजा करता था आप तो कभी दर्शन नहीं दिए, अभी आपको बाहर फेंकने जा रहे थे तो आप प्रकट हो गए हैं। तो भगवान ने बोला कि मैं इसलिए प्रकट हुआ कि इतना दिन जब तू मेरा सेवा करता था तो हमेशा मुझे तू मूर्ति मानता था, मुझे पत्थर समझता था, तांबा पीतल समझ के तुम पूजा करते थे। और आज इसलिए प्रकट हुआ कि जैसे अगरबत्ती की धुआं मेरी तरफ जाने लगा तो तुम क्या बोले कि अच्छा मैं भोलेनाथ को अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, उसका तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुम अपनी तरफ धुआं खींच रहे हो। इसका मतलब तूने मुझे भगवान चैतन्य मान ली है, इसीलिए मैंने प्रकट हो गया। इसीलिए अगर आपके घर में भगवान है, चाहे कोई भी भगवान है, उसको कभी भी आप अगर आप मूर्ति समझेंगे ना, तो आपके घर से उसी समय ठाकुर जी चले जाएंगे, क्योंकि भगवान साक्षात वो हमेशा है, अभी हमेशा रहेंगे। यहाँ तक की बात है अमीर और गरीब, वो तो कर्म के हिसाब से होता है। पता है, जो अमीर है उसका कोई अगले जन्म का कोई पुण्य बचा है, इसीलिए वो अमीर है। अगर आप गरीब है तो इसका मतलब भगवान आगे आपको देने वाला है, क्योंकि अगर रात है तो दिन आता है ना, तो उसी तरह अगर आप जैसे हैं तो आपके जीवन में भी खुश आएंगे। मगर भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और हमेशा कर्म अच्छा करना पड़ेगा। और पता है, आपके लिए जो सही है ना, भगवान वही करता है, और आपके लिए जो सही नहीं है ना, वो आप कितना भी मांगो भगवान नहीं देता है, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता रहता है कि आगे क्या है, पीछे क्या है, तुम्हारे लिए क्या नहीं, क्या सही। इसीलिए जो भी लड़का लड़की अगर चाहता है ना मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा पत्नी मिले, तो भगवान जो चाहेगा ना वही होगा। भगवान के ऊपर विश्वास करिए, और हम लोग कर्म मतलब हम लोग अपना भाग्य बदल सकते हैं भगवान की नाम जप से। तो राधे राधे, हर हर महादेव।